दोस्तों, क्या आपको इस बात का पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 22 शहरों के अंदर फ्री पब्लिक वाईफाई लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इसके अलावा बहुत सारे शहर शामिल हैं, जहां पर आपको बगैर लॉगिन किए फास्ट इंटरनेट मिलने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां पे आप फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हो, वहां पे आपका डाटा, आपका कंटेंट, यहाँ तक कि आपकी पिक्चर्स भी महफूज नहीं हैं। वो कैसे? वो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है इस फ्री वाईफाई से, और एक हैकर को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस फ्री वाईफाई से। वो कैसे होगा उसको फ़ायदा, वो आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो और अपना डाटा बचाना चाहते हो फ्री पब्लिक वाईफाई के अंदर, अगर आप जा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने डाटा को कैसे बचाओगे, तो ये वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हो टेक्निकल कॉप यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लाजमी दबा लेना ताकि जो नई वीडियोस आएंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जुलाई 2025 फ्रॉम पाकिस्तानी.com वेबसाइट पे ये कंफर्म किया गया है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने 22 शहरों के अंदर फ्री वाईफाई लॉन्च कर दिया है। अब फ्री वाईफाई आपको कहाँ पे मिलेगा उसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, बस स्टॉप्स हैं, टूरिस्ट लोकेशंस हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसके अंदर कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। बगैर लॉगिन किए आप फ्री वाईफाई को यूज़ कर सकोगे। अब इसके थोड़े फ़ायदे देख लिए जाएँ तो फ़ायदा क्या होगा। यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ्री नेट चलेगा, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। उनको किसी भी मसले में कोई भी लेक्चर डाउनलोड करना होगा तो वो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और लेक्चर ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या हो सकता है कि अगर आप फ्रीलांसर हो और आप कहीं सफ़र कर रहे हो, सफ़र के दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है या पैकेज ख़त्म हो जाता है, अब वहाँ पे आप बैठे हो, पब्लिक वाईफाई को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट्स चला सकते हो, अपने ऑर्डर्स को देख सकते हो, अपने क्लाइंट से बातचीत कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आप बस स्टॉप पे बैठे हो और वहाँ पे आपका टाइम नहीं गुजर रहा है, तो आप फ्री वाईफाई को यूज़ करके वहाँ पे अपना टाइम भी पास कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब ख़तरा क्या होता है वो आप आगे जाके सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, जहाँ पे आपको फ्री डिजिटल कोई सर्विस मिल रही होती है ना, उसके साथ साथ, उसके फ़ायदे के साथ साथ आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब इसके नुकसान क्या हैं वो ध्यान से आपने सुनने हैं। अब मिसाल ले लीजिए कि आप कहीं किसी बस स्टॉप पे बैठे हुए हैं और आपने अपना मोबाइल ऑन किया, फ्री वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गए। अब आपने अपनी बैंक की एप्लीकेशन खोली, आपको ट्रांजैक्शन करनी है या आपको कोई भी चीज़ देखनी है अपनी बैंक की एप्लीकेशन से, तो आपने अपना यूज़र नेम, पासवर्ड डाला और लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे आपको ख़तरा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे आपको ख़तरा इस चीज़ से हो सकता है कि अगर कोई हैकर उस नेटवर्क के अंदर आके बैठा हुआ है और मैन इन द मिडल अटैक के ज़रिए से वो सारी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर रहा है। कोई बंदा कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, वो देख रहा है कोई ट्रैफिक के अंदर क्या जा रहा है, कौन लॉगिन पासवर्ड इंटर कर रहा है। वो हालांकि इनक्रिप्टेड होगी, लेकिन फिर भी आपका डाटा हैकर के पास जा सकता है। तो मैन इन द मिडल अटैक सबसे ज़्यादा कॉमन है। नंबर 2 पे जो अटैक यहाँ पे हो सकता है वो है फेक वाईफाई अटैक, जिसको आप एविल कॉइन अटैक भी कह सकते हो। अब फ्री वाईफाई का नाम है, आपको मिल रहा है फ्री वाईफाई के नाम से। अब हैकर क्या करेगा, वो एक डिवाइस को यूज़ करेगा और एक फ़ेक इंटरनेट सेम उसी नाम से बना लेगा, और दूसरा जो ओरिजिनल वाईफाई है, एक डी ऑथेंटिकेशन अटैक करके उसके साथ जितने भी क्लाइंट्स होंगे सबको डिस्कनेक्ट कर देगा, और एक फ़ेक वाईफाई जो उसने बनाया होगा हैकर ने, सारे के सारे उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही कनेक्ट होंगे तो वो उन सब का डाटा देख सकता है, वो सब का डाटा इंटरसेप्ट कर सकता है, लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट ओपन कर रखी है, एक एक चीज़ उस हैकर के पास चली जाएगी। पब्लिक नेटवर्क के अंदर मालवेयर इंजेक्शन सबसे ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। अब आप एक फ्री वाईफाई के साथ जुड़े होते हो, अब फ्री वाईफाई के अंदर मालवेयर को इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही आप कनेक्ट होते हो, एक वायरस साइलेंटली आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, और फिर क्या होगा, आपके पूरे मोबाइल की एक्सेस हैकर के पास जा सकती है, या आपके फ़ोन के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी करप्ट हो सकती हैं। और अक्सर जो फ्री वाईफाई होते हैं, जो पब्लिक वाईफाई होते हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लगी होती, इतनी ज़्यादा इंक्रिप्शन नहीं लगी होती। तो अगर आप वहाँ पे जाके पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हो तो हो सकता है कि आपका डाटा सेम एज़ इट इज़ उसी फॉर्म के अंदर, जैसे आप लिख रहे हो प्लेन फॉर्म के अंदर,
हैकर के पास चला जाए, क्योंकि वहाँ पे तो इंक्रिप्शन लगी नहीं हुई, तो लिहाजा इसलिए आपको यहाँ पे मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं कि आप बचोगे कैसे इस सारी चीज़ों से। तो जब भी आप किसी पब्लिक वाईफ़ाई पे जाओ, वहाँ पे जाके आपने अगर कनेक्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक अच्छा वीपीएन यूज़ करो जो आपके ट्रैफ़िक को एन्क्रिप्ट कर दे। जब आप वीपीएन को यूज़ करोगे तो आपकी जो ट्रैफ़िक होगी वो एक सिक्योर टनल के अंदर चल रही होगी और दरमियान में बैठा कोई भी हैकर उसको नहीं देख पाए, और अगर देख भी सकता है तो एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होगी, कोई भी हैकर उसको ईज़िली पढ़ नहीं पाएगा। तो लिहाजा जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हो, पब्लिक वाईफ़ाई को यूज़ कर रहे हो, तो वीपीएन को लाज़मी यूज़ करें, और वीपीएन भी वो वाला जो ऑथेंटिक हो, जिससे जो है वो आपकी ट्रैफ़िक एन्क्रिप्ट हो सके। अब कौन से वीपीएन्स हैं, उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पूरा ब्लॉग मिल जाएगा, आपने वो ब्लॉग जाके पढ़ना है, उसके अंदर आपको सारे के सारे वीपीएन्स मिल जाएंगे। दूसरी आपने एक सेटिंग ये करनी है कि आपने अपने मोबाइल के अंदर ऑटो वाईफ़ाई कनेक्ट का जो ऑप्शन है उसको डिसेबल कर देना है, ताकि कोई भी ऐसा पब्लिक वाईफ़ाई आपके मोबाइल को मिले तो वो उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट ना हो, बल्कि आप मैनुअली उससे कनेक्ट हो सकें। और जब भी आप किसी पब्लिक वाईफ़ाई पे जाके कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आपने हरगिज़ कोई बैंकिंग ऐप को यूज़ नहीं करना, कोई पासवर्ड चीज़ जो है वो ऐसी नहीं लगानी, कोई यूज़र नेम, कोई लॉगिन पासवर्ड आपने हरगिज़ नहीं यूज़ करना। जो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है ऐसी ऐप वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, ऐसी ऐप को यूज़ करने के लिए, तो आपने अपने डाटा को यूज़ करना है। हरगिज़ पब्लिक वाईफ़ाई को यूज़ करते हुए कभी भी कोई भी बैंकिंग ऐप या जहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना हो उसको हरगिज़ यूज़ ना कीजिएगा। अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखें, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपका अकाउंट कोई भी हैकर इंटरसेप्ट कर देता है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड पता चल भी जाता है, अगर उस पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी है तो आपका अकाउंट सिक्योर हो सकता है और बच सकता है हैक में से। जब भी आप घर से निकलें तो अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑफ़ कर दीजिए, आपके मोबाइल का वाईफ़ाई ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ के अंदर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी निकल आती है जिसकी वजह से आपका ब्लूटूथ के ज़रिए से मोबाइल हैक किया जा सकता है। तो कोई भी बंदा एक डिवाइस के ज़रिए, ब्लूटूथ हैकिंग डिवाइस के ज़रिए आपकी ब्लूटूथ को हैक करके आपके मोबाइल की एक्सेस ले सकता है। तो लिहाजा जब भी बाहर जाएँ तो ब्लूटूथ को बंद कर दें। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो आपने उसको बिल्कुल ऑफ़ करके रखना है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तब आप उसे ऑन कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वीपीएन्स का बताऊं कि कौन से वीपीएन आपको यूज़ करने चाहिए, और या आप चाहते हो कि वाईफ़ाई कैसे हैक होता है, किस तरीके से जो है वो एक हैकर वाईफ़ाई को हैक कर सकता है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस पे अगली नेक्स्ट वीडियो बना दी जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसको आगे भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग पब्लिक वाईफ़ाई का नाम सुन के खुश हो रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वो भी जाएँ किसी पब्लिक प्लेस पे तो वो फ्री वाईफ़ाई यूज़ करें, तो वो इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें कि वो हैक हो सकते हैं। वही लोग ये ऐसा तरीका अपना लें कि उनका डाटा महफूज रहे और पब्लिक वाईफ़ाई भी वो यूज़ कर सकें। लिहाजा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।